का विषय है मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व, जिसमें बिंदु क्रमांक 1 से 5 तक चर्चा होनी है। इसमें हमारे साथ हैं ज्ञानलाल भैया जी महासमुंद से, रघुनंदन भैया जी कोरबा से और वेद व्यास भैया जी दंतेवाड़ा से। तो कल तक तो हमारा अध्ययन बिंदु और विकल्प चला, जिसमें कल सभी ने अपना एक सत्यापन प्रस्तुत किया कि क्या बातें उन तक पहुंची और कैसे देख पा रहे हैं। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाह रही थी कि अभी तक जो हमारी ये प्रक्रिया चल रही है, इसमें इस पर मेरा ध्यान गया कि हम एक दूसरे को सुनने की स्थिति में आ रहे हैं। और जब बाबा जी ने बात कही है कि जो भी निर्णय आगे के लिए, जो ग्राम स्वराज व्यवस्था की जब बात कही है, तो आगे के जो निर्णय है वो सभा विधि से आएंगे। तो मुझको एक प्रारंभिक प्रक्रिया यही दिखती है कि हम एक दूसरे को सुनने की स्थिति में सुनने का अभ्यास कर रहे हैं और एक दूसरे को हम स्वीकार पा रहे हैं। तो धीरे धीरे हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं कि हम सभा विधि से किसी बात को रख पाए और सभा विधि से कोई निर्णय निकल कर आए। तो इस रूप में मुझको ये दिखाई देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व में हमारे साथ ज्ञानलाल भैया जी, रघुनंदन भैया जी और वेद व्यास भैया जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है भैया जी। तो समय लेट ना करते हुए सीधे भैया लोगों के पास पहुंचते हैं। ज्ञानलाल भैया जी। ठीक ठीक दीदी, ठीक। नमस्ते सबको, नमस्ते। नमस्ते भैया जी। आइए चालू करते हैं। 5-3 हो रहे हैं, 5:28 तक हूँ आपके पास जो है मैं। सभी लोगों के सामने में एक पुस्तक होगा, मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व। आइए हम शुरू करें। इससे पहले बाबा जी के एक वर्ड है, उसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। बाबा जी बोलते हैं शास्त्राभ्यास के बारे में, जो पढ़ा है सुना हुआ है उसके भाषा सहित अर्थ कल्पना में आना, चित्रित होना, एक अर्थ में अनेक भाषा को एकत्रित करना ही शास्त्राभ्यास है ना। बाबा जी बोलते हैं परिभाषा के बिना अध्ययन होता नहीं, मन लगाकर परिभाषा के साथ जुड़ना है, परिभाषा को पचाना है। भाषा में कुछ भी पचता है वस्तु के रूप में तो वह परिभाषा विधि ही है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। परिभाषा अपने स्वरूप में भाषा से इंगित अर्थ को निर्देशित करने की प्रक्रिया है। कहने का मतलब हम परिभाषा संहिता को बिल्कुल अपने साथ रखें जब हम मूल तत्वों का मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि हम सब अनुभव संपन्न नहीं हैं। तो एक अनुभव संपन्न व्यक्ति ने दर्शन मतलब लिखे हैं, तो उनकी भाषा के अनुसार यथावत उसको समझने के लिए परिभाषा संहिता का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। तो आइए मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व, जैसे कि हेडिंग है, तो मध्यस्थ दर्शन, मध्यस्थ शब्द का अगर हम इसमें परिभाषा संहिता से अर्थ देखें तो मध्यस्थ शब्द का अर्थ है सम विषम का नियंत्रण, सम विषम से अप्रभावित रहना। मध्यस्थ मतलब सम विषम का नियंत्रण। सम का मतलब होता है सृजन क्रिया में सहायक गुण और विषम का मतलब होता है विसर्जन क्रिया में सहायक गुण। तो सम विषम का नियंत्रण और सम विषम से अप्रभावित रहना ही मध्यस्थ है। इसी को कहा अस्तित्व में संपूर्ण आवेशों को सामान्य बनाने और आवेशों से निष्प्रभावित रहने का पूर्ण वैभव का नाम मध्यस्थ है ना। आवेशों को सामान्य बनाने और आवेशों से निष्प्रभावित रहने का पूर्ण वैभव का नाम मध्यस्थ है। मध्यस्थ मतलब बने रहना। इसमें एक शब्द आया है आवेश, संपूर्ण आवेश। आवेश क्या चीज है? आवेश का मतलब है भ्रमित कार्य व्यवहार प्रवृत्ति ही आवेश है। हस्तक्षेप और ह्रास की ओर गति ही आवेश है। अतिक्रमण और आक्रमण की क्रिया से प्राप्त गति ही आवेश है। मतलब इस परिभाषा को हम समझते हैं तो मतलब भ्रमित कार्य व्यवहार प्रवृत्ति से हम जागृत कार्य व्यवहार प्रवृत्ति को जाएं, है ना। हस्तक्षेप और ह्रास के बजाय हम विकास की तरफ आगे बढ़े। अतिक्रमण और आक्रमण की क्रिया में प्राप्त गति में हम स्वनियंत्रण को हम समझ जाएं। तो ये कैसे होगा? आवेश का दमन कैसे होगा? आवेश का समन कैसे होगा? इसके ये पूरा मध्यस्थ दर्शन है। आवेश का दमन, आवेश का समन, है ना, आवेश पर विजय, ये अपने आप को जानने से, मानव का अध्ययन से, अस्तित्व की वास्तविकताओं के अध्ययन से ही होगा। तो दर्शन करना मतलब देखना, देखना मतलब समझना और समझना मतलब जीना,
है ना। देखा इसका मतलब समझा है, समझा इसका मतलब वो जीने में आया है। तो इसी तरह से हम बाकी शब्दों को फैला सकते हैं। सुनना मतलब समझना, समझना मतलब जीना। पढ़ना मतलब समझना, समझना मतलब जीना। लिखना माने समझना, समझना मतलब जीना। सुनना मतलब समझना, समझना मतलब जीना। कहने का मतलब हर चीज समझने और जीने के लिए है। तो दर्शन शब्द मतलब दर्शन किया, इसका मतलब जीने में आया। दर्शन मतलब दर्शक दृष्टि के द्वारा दृश्य को समझने की क्रिया। दर्शक दृष्टि के द्वारा दृश्य को यथावत समझना, अभिव्यक्त कर पाना, संप्रेषण और प्रकाशन किया, है ना। जो वास्तविकता जैसे है उसे वैसा ही समझना और उसको अपने जीने में ला पाना, इसका नाम है दर्शन। तो मध्यस्थ दर्शन, इसमें जैसे हम आवेश के बारे में अगर हम और देखें तो आवेश के बारे में एक और लाइन दर्शन में लिखा हुआ है कि आवेश और आसक्ति मानव के विकास में सहायक नहीं है। जब भी हम आवेशित होंगे या आसक्त होंगे, वो हमारा विकास का लम्हा नहीं है, वो उसी को मोह बोला गया। आवेश और आसक्ति मानव के विकास में सहायक नहीं है। ये जीव चेतना का उदाहरण है ना। आवेशों का सामान्यीकरण ही अध्ययन है। आवेशों का सामान्यीकरण ही विकास है। स्वभाव गति में ही विकास होता है। तो स्वभाव गति का अध्ययन मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन हो सकता है कि मानव का स्वभाव गति क्या है और अस्तित्व की वास्तविकताओं का स्वभाव गति क्या है। इसके लिए मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन जरूरी है। ये हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे बीच में ये मध्यस्थ दर्शन के पूरा वांग्मय है। तो मध्यस्थ दर्शन के मूल बिंदु इसमें जो है लेखकी में बाबा जी इसके बारे में, मध्यस्थ दर्शन के बारे में कुछ अंश लिखते हैं। इसको पहले हम लोग एक बार सुन लेते हैं, इससे और हमको स्पष्ट होगा मध्यस्थ दर्शन का उद्देश्य। बाबा जी इसमें लिखते हैं लेखकी में, प्रत्येक सामुदायिक इकाई के मूल में सार्वभौमिकता को पाने का शुभ संकल्प है। हर सामुदायिक इकाई सार्वभौमिकता को पाना चाहती है। हर सामुदायिक इकाई, है ना, उसे चरितार्थ और सफल बनाने का उपाय सुलभ हुआ है मध्यस्थ दर्शन के रूप में। मानवीयतापूर्ण सभ्यता, संस्कृति, विधि और व्यवस्था के लिए प्रमाणों के आधार पर वर्तमान बिंदु में दिशा को स्पष्ट करता है मध्यस्थ दर्शन। मतलब मानवीयतापूर्ण सभ्यता, संस्कृति, विधि और व्यवस्था हम चाहते हैं तो उसके प्रमाण जो है मध्यस्थ दर्शन में है। ये बताना चाह रहे हैं। वर्ग विहीन समाज को पाने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाने वाली न्याय पिपासा, समाधान, समृद्धि, वांछा और सह अस्तित्व में पूर्ण सम्मति को सफल बनाने की आप्त कामना है मध्यस्थ दर्शन। देखो भाई, वर्ग विहीन समाज आज सबसे बड़ा समस्या है ना। वसुधैव कुटुंबकम कहे साकार, मानव जाति एक, मानव धर्म एक, मानव समाज एक, मानव मूल्य एक, मानव लक्ष्य एक, पूरी धरती एक का भाव हर व्यक्ति में कैसे हो। तो ऐसी परिकल्पना मध्यस्थ दर्शन में है। इसको अध्ययन से ऐसे भाव जो है आपके अंदर में आएंगे। पदार्थ अवस्था की प्रकृति में रूप सामरस्यता, वनस्पति अर्थात प्राणावस्था की प्रकृति में गुण सामरस्यता, जीवावस्था की प्रकृति में परस्पर आशा व स्वभाव सामरस्यता का प्रकटन स्पष्ट है। धर्म सामरस्यता ही मानव में अखंडता है। इसके अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं में पाए जाने वाले स्वभाव, गुण और रूप की सीमा में सामरस्यता की पूर्णता को पाना संभव नहीं है ना। पदार्थ, प्राण और जीव की सीमा में हम सामरस्यता को नहीं पा सकते, ये बताना चाह रहे हैं। यदि संभव होता तो मानव की पीछे की अवस्थाओं में सह अस्तित्व की तृप्ति को जानना और मानना था, किंतु इसका न होना देखा जा रहा है। मतलब पदार्थ, प्राण और जीव में जानने मानने की क्रिया नहीं हो पाया। फलतः अग्रिम विकास में संक्रमण और पद में आरूढ़ता दृष्टव्य है। मनुष्य में ही धर्म सामरस्यता को पाने की संभावना स्पष्ट हुई है। देखिए भाई कितना मानव जीवन है ना, मनुष्य में ही धर्म सामरस्यता को पाने की संभावना स्पष्ट हुई है और इसको पा लेना ही मानव का परम उद्देश्य है। धर्म सामरस्यता को पा लेना ही मानव का परम उद्देश्य है और उसे पूर्ण सुलभ कर देना ही मध्यस्थ दर्शन का अभीष्ट है, लक्ष्य है। धर्म सामरस्यता का तात्पर्य सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होने से है ना। मानव जीवन सफल हो और अन्य में संतुलन प्रमाणित हो। तो हमारा जीवन सफल हो और हम एक संतुलित जीवन जी पाए, है ना, सभी के साथ हम संतुलन पूर्वक जी पाए, इसके लिए मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन बहुत जरूरी है। तो आप अपने जीवन को अगर सफल बनाना चाहते हैं, संतुलित जीवन जीना चाहते हैं, हम सभी की मूल कामना है। संसार के 800 करोड़ व्यक्ति का और अभी तक जितने हमारे पूर्वज हैं सभी की मूल कामना रही है। तो इसके लिए मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन बहुत जरूरी है मित्रों। आइए आगे हम बढ़ते हैं, आते हैं वापस मूल तत्व। तत्व शब्द का अर्थ है परमाणु की स्थिति और गति। अस्तित्व में संपूर्ण भावों के मूल में पाए जाने वाले अनेक प्रजाति के परमाणु। तो मूल तत्व का मतलब है आधारभूत सिद्धांत, निष्कर्ष, सारांश।
मतलब मध्य दर्शन के मूल में कौन कौन से तत्व हैं, मध्य दर्शन का सार क्या है, मध्य दर्शन किस बेस पर इसको लिखा गया है ना। तो ये है मूल तत्वों का मतलब। इसमें हम देखते हैं उद्घोष। उद्घोष का मतलब होता है एक प्रकार का घोषणा। घोषणा शब्द का अर्थ है परिभाषा संहिता में अंतिम निष्कर्षों को प्रकट करना, सत्यापन करना। कि बाबा जी का एक प्रकार का अंतिम निष्कर्ष है मध्य दर्शन, ये उनका सत्यापन है बाबा जी का, है ना। तो उद्घोष में बाबा जी बोलते हैं जीने दो और जियो। जीने दो और जियो। तो जीने दो और जियो इस शब्द को अगर हम देखें तो जीने दो और जियो इस शब्द का मतलब होता है दयापूर्ण कार्य व्यवहार, है ना। और दया का मतलब होता है जो जैसा था, जैसा है और जैसा जी रहा है उसमें कोई हस्तक्षेप किए बगैर उसके विकास में सहायक होना। जो जैसा था, जैसा है, जैसा जी रहा है उसमें कोई हस्तक्षेप किए बगैर उसके विकास में सहायक होना। तो ऐसा कार्य व्यवहार की प्रवृत्ति हमारे अंदर में आ जाए। तो दयापूर्ण कार्य व्यवहार का अर्थ होता है सह अस्तित्वपूर्ण कार्यक्रम का अनुसरण। सह अस्तित्वपूर्ण कार्यक्रम का अनुसरण, साथ साथ हम जी पाए ऐसे कार्यक्रम का अनुसरण करना है। मनुष्य स्वयं समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व पूर्वक जीने की कला की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और प्रकाशन कर पाए, इसका नाम है दयापूर्ण कार्य व्यवहार, है ना। इसमें हम देखते हैं मंगल कामना। मंगल कामना में धरती स्वर्ग बन जाए, मनुष्य देवता बन जाए, धर्म सफल हो और नित्य शुभ हो। जरा सोचिए पूरे 800 करोड़ आदमी और संसार में अभी तक हमारे जितने पूर्वज हैं सभी की यही कामना रही है। किसी भी आप धर्म ग्रंथ को उठा लीजिए, परंपरा में जो प्रचलित है उसका मूल उद्देश्य यही है। सभी ये चाहते हैं कि धरती स्वर्ग बन जाए, मनुष्य देवता बन जाए, धर्म सफल हो, नित्य शुभ ही शुभ हो, है ना। और हम स्टेप बाय स्टेप क्रमशः बढ़ रहे हैं। मंगल कामना के बारे में बाबा जी लिखते हैं योग्य वातावरण का निर्माण करना। मंगल कामना का मतलब है योग्य वातावरण का निर्माण करना। योग्य वातावरण का निर्माण करना ही सामाजिक कार्यक्रम है। योग्य वातावरण का निर्माण करना ही सर्व मंगल कार्यक्रम है। और योग्य वातावरण का निर्माण करना ही समाधान है। योग्य वातावरण का निर्माण करना ही विश्राम है। और योग्य वातावरण का निर्माण करना ही स्वर्ग है ना। तो देखिए मित्रों, ये जो हम आश्रम बना रहे हैं, संस्थान बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, पारा बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं, या पूरा व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, इस स्तर पर हम किस तरह से हम योग्य वातावरण का निर्माण कर पाए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी और हम स्वयं मानव का और मानव के साथ अस्तित्व की संपूर्ण वास्तविकताओं का अध्ययन कर पाए, इसी का नाम है मंगल कामना, है ना। तो मध्य दर्शन के अध्ययन से हम ये मंगल कामना को पूरा कर सकते हैं। एक डिजाइन हमको जो है मतलब मिलेगा, इसलिए इसका अध्ययन बहुत जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुभव ज्ञान। अनुभव का मतलब हम लोग इस पर पूर्व सत्र में हम लोग बात कर ही चुके हैं, फिर से एक बार बताना चाहूंगा। अनुभव, अनुधन भव। अनु मतलब अनुक्रम, भव मतलब होना। अनुक्रम को समझना, अनुक्रम का ज्ञान ही अनुभव है ना। तो अनुक्रम, अनुक्रम मतलब क्रमानुसार, सिस्टमेटिक, व्यवस्थित, व्यवस्था को समझना। तो जो अनुभव संपन्न व्यक्ति है उस व्यक्ति में क्या लक्षण हमको दिखाई पड़ सकते हैं। तो अनुभव का ज्ञान मतलब सच्चाइयों का ज्ञान। अनुभव का ज्ञान मतलब न्याय, धर्म, सत्य का ज्ञान। अनुभव का ज्ञान मतलब कर्तव्यों और दायित्वों का ज्ञान, है ना। अनुभव का ज्ञान मतलब ऐसे व्यक्ति स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी दिखाई पड़ता है। अनुभवी व्यक्ति सच्चाई का प्रमाण है। उसके बोलने, करने, सोचने, जीने में एकरूपता दिखता है। व्यवस्थित व्यक्ति, सादगी प्रिय, सरल व्यक्ति, मिलनसार व्यक्ति, सतर्क, सजग, सहज व्यक्ति। और विद्या की परिभाषा में 5 सद्गुणों, शिक्षा की 5 महिमा, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी, ये अनुभव ज्ञान का एक लक्षण है। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर का बिंदु है सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब है परिभाषा संहिता में प्रयोग में, व्यवहार कार्य में प्रमाणित होने योग्य सूत्र व्याख्या। प्रयोग में, व्यवहार कार्य में प्रमाणित होने योग्य सूत्र व्याख्या, इसका नाम है सिद्धांत। नियति क्रम सिद्ध, इसका नाम है सिद्धांत। प्रमाणों की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन, यह है सिद्धांत। प्रमाणिकता पूर्ण सूत्र, जिसको प्रमाणित किया जा सकता है, ऐसे सूत्र है सिद्धांत। सिद्धांत में दिया है श्रम, गति, परिणाम, है ना। तो हर चीज जो है प्रकृति स्वयं में क्रियाशील है, तो हर इकाई श्रम, गति, परिणाम की गतिमान है। तो श्रम, गति, परिणाम को अगर हम देखें तो इसको हम देख सकते हैं अपने में, जैसे भ्रमित मानव कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय परतंत्र। मतलब कर्म तो हर कोई कर रहा है, प्रकृति हर इकाई कर रहा है, लेकिन भ्रमित मानव जिसको समझ नहीं है, स्वयं का अध्ययन नहीं है, अस्तित्व की वास्तविकताओं का अध्ययन नहीं है, कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन फल उसको उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, परतंत्र है।
जागृत मानव कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय भी स्वतंत्र। जागृत मानव जैसा चाहता है, जैसा सोचता है, उसकी इच्छा के अनुरूप उसको फल प्राप्त होता है, क्योंकि वो नियम को समझता है। तो श्रम का मतलब होता है दोस्तों मेहनत, गति का मतलब होता है जाना, गमन, चाल, रफ्तार, और परिणाम का मतलब होता है फल, नतीजा, परिवर्तन। तो इस तरह से इसको हम देखें श्रम गति परिणाम को, तो परमाणु अंश, अंशों से फिर परमाणु, परमाणु से फिर अणु, अणु से फिर अणुरचना, अणुरचना से फिर अणुरचित पिंड, है ना। अणुरचित पिंड में पहाड़, पर्वत, धरती, ग्रह, गोल, नक्षत्र, तारे, ये सारी चीजें अणुरचित पिंड में आते हैं। फिर रस की उत्पत्ति, रस से फिर प्राणकोशा, प्राणकोशा से फिर पेड़ पौधे, पेड़ पौधे से फिर पशु शरीर, पशु शरीर से फिर मानव शरीर, मानव शरीर में फिर जीवन, जीवन में गठन पूर्णता, गठन पूर्णता में फिर क्रिया पूर्णता, क्रिया पूर्णता के बाद फिर आचरण पूर्णता। तो इस तरह से गति यहाँ तक है ना। श्रम का परिणाम यहाँ तक है, श्रम गति परिणाम। श्रम गति परिणाम के बारे में बाबा जी इसको और स्पष्ट करने के लिए आप लोगों के सामने में पुस्तक होगा, पुस्तक में आप खोल लीजिए, मध्यस्थ दर्शन में प्रतिपादित मूल बिंदु, उसी के आगे में है, मूल तत्व के आगे में लिखा गया मूल बिंदु। इसमें श्रम गति परिणाम को बाबा जी बहुत अच्छे से मतलब लिखे हैं, कुछ लाइन है, पढ़ लेता हूं मैं, सुन लीजिए। सत्ता मध्यस्थ है, व्यापक है। सत्ता में प्रकृति सम, विषम और मध्यस्थ क्रिया है, सीमित है, इसलिए सत्ता स्थिति पूर्ण है। प्रकृति स्थितिशील है, इसलिए सत्ता में प्रकृति समाई हुई है, अतः सत्ता में प्रकृति ओतप्रोत है। अस्तु सत्ता में प्रकृति संपृक्त है, इसलिए ही प्रकृति पूर्णतया ऊर्जामय है ना। प्रकृति पूर्णतः ऊर्जामय है क्योंकि वो सत्ता में संपृक्त है। प्रकृति स्थितिशील है और सत्ता स्थिति पूर्ण है। अस्तु प्रकृति क्रियाशील है, अतः प्रकृति श्रम, गति और परिणामशील है। देखिए भैया, प्रकृति श्रम, गति और परिणामशील है, फलस्वरूप प्रकृति 4 अवस्थाओं में प्रत्यक्ष है, इसलिए सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति में से चैतन्य प्रकृति ज्ञानावस्था में अनुभव करने की क्षमता, योग्यता, पात्रता से संपन्न होने के अवसर समीचीन है, तथा चारों अवस्थाएं एक दूसरे से पूर्णता के अर्थ में अनुबंधित हैं, सभी एक दूसरे की पूर्णता के लिए है ना। फलता परिणाम का अमृतत्व, श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य, है ना। फलता परिणाम का अमृतत्व, श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य, वस्तु स्थितिगत, वस्तुगत और स्थितिगत सत्य के रूप में प्रत्यक्ष है। मूल से सिद्धांत का मतलब जो है श्रम, गति, परिणाम प्रकृति की हर एक इकाई में है, और हमारे श्रम का जो उद्देश्य है ना, श्रम का जो मूल उद्देश्य है वो आचरण पूर्णता तक के लिए है ना। श्रम को भी हम सिर्फ शरीर से सोचते हैं, शरीर से जो हम करते हैं वो भी श्रम है, लेकिन शरीर मतलब मानसिक श्रम, और मानसिक श्रम कहने का मतलब जीवन का अध्ययन, जीवन के अध्ययन के माध्यम से अस्तित्व की वास्तविकताओं का अध्ययन, 3 ज्ञान का अध्ययन, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान। इसके लिए मध्यस्थ दर्शन एक राजमार्ग है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, उपदेश, 5वें नंबर का हमारा बिंदु है उपदेश। उपदेश का जो सूत्र परिभाषा है, परिभाषा संहिता में अनुभव मूलक सूत्र और आदेश, अनुभव मूलक सूत्र और आदेश, यह उपदेश। तो इसमें आदेश शब्द आया है, अनुभव मूलक सूत्र और आदेश, अनुभव मूलक सूत्र और आदेश। आदेश शब्द का मतलब क्या है? तो आदेश शब्द का अर्थ है परिभाषा संहिता में प्रयोजनशीलता, सहज अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में। प्रयोजनशीलता, सहज अभिव्यक्ति, प्रयोजनशीलता, सहज अभिव्यक्ति हो, संप्रेषणा, तनाव और संप्रेषणा हो, और व्यवस्था में हम भागीदारी कर पाए, तो इसका नाम है आदेश, है ना। और आदेश का दूसरा परिभाषा है निश्चित कर्म प्रक्रिया व समाधान संप्रेषणा। उपदेश का दूसरा परिभाषा है निश्चित कर्म प्रक्रिया व समाधान संप्रेषणा। कर्म करने की निश्चित प्रक्रिया को हम समझ पाए, समाधान को हम संप्रेषित कर पाए, है ना, ये उपदेश का मूल अर्थ होता है। तो कहने का मतलब प्रकृति में हर घटना नियमबद्ध है ना। जब हम नियम से करते हैं तो सुखी होते हैं, नियम के विपरीत करते हैं तो दुखी होते हैं। तो नियम को समझना ही जो है ये एक प्रकार का उपदेश है। तो जानना इसमें शब्द दिया है, जाने हुए को मान लो। जानना का मतलब है समझ, वस्तु और मौलिकता जैसी है उसको वैसा ही स्वीकार करना, ये जानना है। जो स्थिति, गति व क्रिया जैसी है उसे वैसा ही स्वीकार करना जानना है। रचना और विरचना जैसी है उसे वैसा ही स्वीकार करना जानना है। जानना मतलब अनुभव होना, प्रमाणित होना। तो जानना मतलब क्या है?
अनुभव होना और प्रमाणित होना ये जानना है ना। समझ से शुरू होता है और ये अनुभव तक पहुंचता है, इसका नाम है जानना। मानना, मानना क्या चीज है? मानना शब्द का अर्थ है बिना जाने सुख का स्रोत मानना, बिना जाने सुख का स्रोत मानना, मान्यता के आधार पर वाद विवाद पूर्वक हर वाद को प्रस्तुत करना। मान्यता के आधार पर अभी तक जितने भी हमारे सामने में जो धर्म ग्रंथ हैं, समुदाय विशेष, है ना, जो भी है धर्म ग्रंथ, इस सब मान्यता के आधार पर वाद विवाद पूर्वक हर बात को प्रस्तुत करना। मतलब कोई भी ग्रंथ सभी मानवों को स्वीकार नहीं हो पाया, पूरी मानव जाति इसको स्वीकार नहीं कर पाई, है ना। तो मान्यता क्या है? मान्यता भय प्रलोभन और आस्था। अब पूरे मानव जाति को भी आप समीक्षा करेंगे, देखेंगे तो या तो कोई भयभीत है या कोई प्रलोभन के पीछे भाग रहा है, उसी पूरी गतिविधि जितने दिन तक वो अभी तक शरीर यात्रा संचालित किए जी रहा है, या फिर आस्था के आधार पर जी रहा है। तो भय प्रलोभन और आस्था, ये तीन चीज आपको दिखाई पड़ेगा, या तीनों के तीनों में आदमी जो है त्रस्त है, ग्रस्त है, भय प्रलोभन और आस्था। तो भय प्रलोभन और आस्था से हम जो है विश्वास की ओर हम गमन कर पाए, इसके लिए हमको जानना जरूरी है ना। भय प्रलोभन और आस्था से हम आगे कैसे बढ़ पाए, जान करके हम अपने प्रयोजनशील अभिव्यक्ति संप्रेषणा और व्यवस्था में हम भागीदारी कर पाए, इसके लिए मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन जरूरी है। तो कुल मिलाकर के सार बात इतनी है, बहुत कम समय में, बहुत संक्षिप्त समय में ये बातें जो है आपको मूल तत्वों के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो दोस्तों हम लोगों ने इसका साल भर का अध्ययन किया है। साल भर का अध्ययन करने के बाद में ये जो आप लोगों के सामने में व्यक्त हो पा रहे हैं, कुछ सूचना जो है वो स्पष्ट हुई है। और मैं अपने में इसको देखूं तो एक साल में कम से कम मैं 2 बार इस पुस्तक को मैं पढ़ लेता हूँ, है ना। पढ़ना मतलब इसके विधिवत लाइन को और परिभाषा संहिता के साथ पढ़ना, ताकि, क्योंकि बाबा जी बोलते हैं परिभाषा संहिता में जो शब्द लिखे हैं उस शब्द में अनुभव की रोशनी है। अनुभव की रोशनी है मतलब बाबा जी उसको ऐसा सिलेक्टेड शब्द, हर शब्द के एक निश्चित अर्थ, शब्द का अर्थ, अर्थ के पीछे वास्तविकता, वास्तविकता के पीछे सत्यता, सत्यता के पीछे यथार्थता, यथार्थता का प्रमाण, प्रमाण की स्वीकृति, और स्वीकृति से फिर उपकार। तो यहाँ से शब्द का जो अर्थ है वो उपकार तक जाता है। उपकार प्रवृत्ति का भाव अपने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शब्द समझ में आया, इसका मतलब मन तन धन का सदुपयोग। तो इसके लिए मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन बहुत जरूरी है ना। साथ में पुस्तकों का पठन भी बहुत जरूरी है, और उसके लिए उत्सव पारा आप लोगों को एक बहुत अच्छा मंच भी उपलब्ध करा रहा है। इतने सारे लोग हैं, सभी का एक साथ समन्वित समावेश। तो आप सब किसी से भी आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम पूछ सकते हैं। सब परस्परता में एक दूसरे की जागृति के लिए सहायक हैं। और सभी बोलते हैं ना, मांगोगे तो मिलेगा, पुकारोगे तो कोई सुनेगा, खोजोगे तो पाओगे। मतलब हर कोई मदद करना चाहता ही है, यानी हर कोई उपयोगी होना चाहता ही है। बस जरूरत है हमारे अंदर में जो भाव है हम अपने आप को प्रस्तुत कर पाए, अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, हमारे अंदर में भाव आए। तो कुल मिलाकर के मानव ही दृष्टा है, मानव ही करता है और मानव ही भोगता है। कहने का मतलब इसको और हम समराइज करें तो मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। मतलब मैं देखने वाला हूँ, समझने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, और मैं वैसा फल भोगने वाला हूँ। मतलब मेरे सुख दुख का कारण कोई दूसरा नहीं, मैं खुद हूँ। सुखी हूं तो उसका कारण मैं, दुखी हूं तो उसका कारण मैं। तो इस तरह से हम मध्यस्थ दर्शन में मानव के व्यवहार का दर्शन, मानव के कर्म का दर्शन, मानव के अभ्यास का दर्शन, है ना, ये जो है ये चीजें आप सब प्राप्त कर सकते हैं। ये चीजें सबके लिए है। बाबा जी ने इसको सभी संसार के सभी मानवों के समक्ष इसको प्रस्तुत किया है, सभी के लिए एक प्रकार का ये बहुत बड़ा जागृति के लिए सहायक होगा। तो आप सभी इसका अध्ययन करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद ज्ञानलाल भैया जी। जी इसके पश्चात मैं रघुनंदन भैया जी आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे। रघुनंदन भैया जी। हाँ, धन्यवाद दीदी जी। सबसे पहले मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व पर बात करने से पहले मैं पूज्य बाबा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। मैं रघुनंदन कश्यप, कोरबा से मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व के बिंदु क्रमांक 1 से 5 तक के अपनी समझ के हिसाब से व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत हूँ। जो भी व्याख्या मैं प्रस्तुत करूंगा उसका आधार मध्यस्थ दर्शन ही है, और व्याख्या मैं अपनी समझ के हिसाब से कर रहा हूँ। जितनी मेरी स्थिति गति बनी है, जितना मेरी समझ बनी है, उसकी स्थिति गति के हिसाब से
इन बातों को मैं रखने के प्रयास करूंगा। मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व में प्रथम पहला बिंदु को जब देखने गए, उद्घोष के रूप में जीने दो और जियो, जीने दो और जियो, अगर इसको बहुत समझने गए तो पूरा दर्शन का व्यवहारिक स्वरूप इस एक लाइन में समाया हुआ है। जीने दो का अर्थ क्या है? तो पूरी प्रकृति को जब देखने गए तो पूरी प्रकृति स्वयं में स्वसहित व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ दिखाई देता है। तो स्वसहित व्यवस्था में हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और इस व्यवस्था को बिना हस्तक्षेप किए, इस व्यवस्था में बिना हस्तक्षेप किए अपने जीने का स्वरूप निकालना, ये जीने दो और जियो है। तो ये चारों अवस्थाओं के साथ जीना कैसे? तो जब पदार्थ अवस्था को देखने गए तो पदार्थ अवस्था में इकाइयों की मात्रा है। जैसे इस धरती पे पदार्थ अवस्था को देखने गए तो खनिज की मात्रा, जल की मात्रा, विभिन्न प्रकार के तत्वों की मात्रा, ये निश्चित है और हर पदार्थ की जो मात्रा है उसकी उपयोगिता विधि से सुनिश्चित है और निश्चित उपयोगिता के साथ है। इस उपयोगिता को पहचानते हुए इनका उपयोग करना, सदुपयोग करना और प्रयोजनशीलता में लगाना, ये जीने देना है। और जब प्राण अवस्था में देखने गए तो प्राण अवस्था में बीज विधि से एक अनुषंगिकता है, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, इस तरह से हर वनस्पति का अपने में एक प्रयोजन है, उसकी परंपरा होना एक निश्चित प्रयोजन से है। इस परंपरा में हस्तक्षेप किए बिना अपनी उपयोगी वस्तुओं को निकाल लेना, ये प्राणावस्था के साथ जीने देना और जीने का अर्थ है। जीव अवस्था में जब देखने गए तो जीव अवस्था में जीने की आशा है। किसी भी जीव के जीने की आशा को बिना बाधित किए उसका उपयोग अपने लिए और परिवार के लिए, समाज के लिए करना, ये जीव अवस्था के साथ जीने देना है। जब मानव के साथ देखने गए तो हर मानव सुखधर्मी है, हर मानव सुखी होना चाहता है। तो दूसरे के सुख में हस्तक्षेप किए बिना उसकी जागृति में प्रेरक होना और स्वयं की जागृति के लिए आगे बढ़ना, ये जीने देना और जीने का अर्थ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उद्घोष के एक लाइन में जीने दो और जियो में पूरा दर्शन का जो व्यवहारिक स्वरूप है कि हमको चारों अवस्थाओं के साथ कैसे जीना, ये इस एक लाइन में पूरा कह दिया गया है। वर्तमान स्थिति में जितनी भी हमको असंतुलन के रूप में दिखता है प्रकृति में, वो इस एक परिभाषा को, इस एक बात को अमल में न लाने के कारण इसी के फलन में हमको सारी चीजें दिखती हैं। दूसरा बिंदु मंगल कामना है। मंगल कामना, इससे अच्छी मंगल कामना हो नहीं सकती। इसको मैं अभी आज ध्यान से देख रहा था तो यही एक मंगल कामना है जो निरपेक्ष मंगल कामना है। निरपेक्ष मंगल कामना का अर्थ है कि पूरी धरती की, पूरी मानव जाति की कामना यही और केवल यही है। इसके पहले भी लोगों ने, मानव जाति ने मंगल कामना की है। वो मंगल कामना अपने स्वयं के लिए या अपने समुदाय के लिए, रूपवान होना, गुणवान होना, धनवान होना, बलवान होना, दूसरे का नाश करके अपने कैसे हो, दूसरे का विनाश कैसे हो, इसके लिए कामना, इस तरह की सापेक्ष कामना की है जो अपनी कामना की पूर्ति से दूसरे का सुख बाधित हो रहा है। इस कामना को जब हम बहुत बारीकी से देखने गए तो ये अगर भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य मंगल हो, अगर ऐसा एक कामना हम करते हैं तो ये किसी दूसरे पर आश्रय के आश्रित हो, ऐसा हम कामना नहीं है। ये सर्वमंगल कामना है कि ऐसी कामना हो तो विरोध नहीं है हर मानव के इसमें जीने की। हाँ, तो ये मंगल कामना हुआ जिसमें बाबा जी ने लिखा है कि सर्व शुभ के अर्थ में है। सभी मानव जाति अगर ऐसी कामना करते हैं तो इसमें किसी का विरोध नहीं है।
अगला बिंदु हम लेते हैं अनुभव ज्ञान। हाँ, अनुभव ज्ञान को जब देखने गए तो बाबा जी ने समाधि विधि से बाबा जी को अनुभव हुआ और उन्होंने उस अनुभव को मानव जाति के सामने प्रस्तुत किया। तो उस अनुभव में क्या निकला, इसको जब देखने गए तो सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, तो इसका अर्थ है कि सत्ता, पूरे अस्तित्व में दो ही वास्तविकता है, एक व्यापक वस्तु है जिसको सत्ता नाम दिया और दूसरा है जड़ चैतन्य प्रकृति। प्रकृति जड़ और चैतन्य के रूप में है, या तो जड़ होगा या चैतन्य। और व्यापक वस्तु में जो जड़ चैतन्य है ये डूबा है, भीगा है, घिरा है, ऐसा अनुभव की बात बाबा जी लिख रहे हैं और इसको मानव जाति के सामने शोध के लिए प्रस्तुत किया। जब हम शोध करने जाते हैं तो हम भी ऐसे ही पाते हैं। ऐसा हर व्यक्ति को सहज रूप में स्वीकार होता है और दिखता भी है। यह सबसे आसान चीज है जो आदमी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। सत्ता व्यापक में संपृक्त जड़ चैतन्य इकाइयां अनंत। सत्ता जो है व्यापक रूप में है और ये इसमें परिवर्तन नहीं है, सदा सदा एक सा है, जबकि जड़ चैतन्य इकाइयां जो है अनंत संख्या में है। अनंत का अर्थ है जो संख्या में अग्राह्य हो। अगर इसको हम गिनने जाएं तो गिन पाना इसको संभव नहीं है, संख्याएं छोटी पड़ जाएगी, इतनी मात्रा में है। अनंत इकाइयां हैं और इनके योग संयोग से विभिन्न रचनाएं हैं। व्यापक, पारगामी, पारदर्शी, सत्ता में संपृक्त सभी इकाइयों के रूप में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म संपन्न है। तो असहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में है। व्यापक कैसा है और इकाई कैसा है, इसके बीच संबंध कैसा है और इस संबंध से क्या क्या कैसा प्रकटन है, इसको यहाँ पर अनुभव ज्ञान के रूप में लिखा गया है। व्यापक को देखने गए तो व्यापक जो है पारगामी है, पारदर्शी है। पारदर्शी का आशय है कि एक इकाई है जो बिंब के रूप में है, ये पूरे के पूरा दूसरा इकाई में प्रतिबिंबित है। व्यापक वस्तु के दोनों के मध्य होते हुए भी व्यापक वस्तु में कोई रोकने का गुण नहीं है कि वो इकाई के प्रतिबिंबन को किसी प्रकार से रोक रहा है, अवरोध कर रहा है, ऐसा व्यापक वस्तु का गुण नहीं है। अगर अर्थात जैसा का तैसा प्रतिबिंबन व्यापक वस्तु के से होकर दूसरी इकाई में हो पाता है, ये पारदर्शिता है। पारगामिता को जब देखने गए तो हर इकाई है और इकाई के आर पार व्यापक वस्तु है। तो व्यापक वस्तु स्वयं में व्यापक होने के कारण हर इकाई के चारों ओर भी है और उस इकाई के अंदर भी है। उस इकाई के अंदर होना, आर पार होना, इसको पारगामिता कहा। सत्ता में संपृक्त सभी इकाइयों में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म है। जब हम इकाइयों को देखने गए, इस संपृक्तता वश इकाई जो है रूप, गुण और स्वभाव, धर्म, ये चार के साथ है। ये अनुभव का, बाबा जी के अनुभव का अद्वितीय संपादन है। इसके पहले हम जब इकाई को देखने जाते हैं तो रूप, गुण तक दिखता है, स्वभाव, धर्म तक अभी हमारी पहुंच नहीं हुई थी। इसलिए अब ये प्रतिपादन पूरा हुआ कि हर इकाई में रूप है, गुण है, स्वभाव है और धर्म है। तो धर्म को जैसे हम देखने गए तो हर इकाई का एक अपना धर्म है। पदार्थ अवस्था का धर्म होना, प्राण अवस्था का धर्म होने सहित अस्तित्व सहित पुष्टि, और जीव अवस्था का धर्म अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा, मानव का धर्म अस्तित्व पुष्टि जीने की आशा सहित सुख की चाहना। इस तरह से हर इकाई का धर्म है और ये धर्म निश्चित है। इस धर्म के लिए उसका स्वभाव है। स्वभाव को देखने गए तो संगठन विघटन, रचना, सारक मारक और क्रूर अक्रूर और धीरता वीरता उदारता, इस अर्थ में हमको एक सूचना रूप में बाबा जी के द्वारा दी गई है। जब इसको हम जांचने गए
तो ये समझ में आता है, ये अनुमान बनता ही है कि अगर 3 इकाइयों में तो हम इसको साफ साफ जांच सकते हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था में, कि ये जो स्वभाव है इस धर्म के अर्थ में है, इस धर्म को पुष्ट करने के लिए है। लेकिन मानव में अभी धीरता, वीरता, उदारता, चूंकि मैं स्वयं इसका साक्षी नहीं हूं, इसलिए अनुमान ही कह रहा हूं, इसका अनुमान बनता है कि इससे मानव सुख पूर्वक जी सकता है, इससे निरंतर सुख की प्राप्ति जो मानव का धर्म है, इसकी प्राप्ति इससे हो सकती है, ऐसा अनुमान तो बनता ही। तो इस तरह से पूरी जो अस्तित्व में जितने वस्तु हैं वो सभी रूप, गुण, स्वभाव, धर्म सहित है। धर्म स्वभाव के लिए, स्वभाव गुण के लिए और गुण रूप के लिए। इस तरह से पूरा इकाई जो है पूरा हुआ, उसको समझना पूरा हुआ जब हम रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के साथ देख सकते हैं। तो इस अनुभव ज्ञान को यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो असंहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में है। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है। परमाणु को जब देखने गए तो परमाणु अंश स्वयं में व्यवस्था और एक परमाणु की व्यवस्था में भागीदारी। यहाँ पर इससे कम में हमको अस्तित्व दिखता नहीं। अस्तित्व को जब देखने गए तो मूल रूप से जो व्यवस्था का स्वरूप है परमाणु से ही निकलता है। इसमें हर एक परमाणु अंश उस परमाणु की व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है। हर परमाणु दूसरी परमाणु के साथ अणु व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है। अणु रचित पिंड के रूप में समग्र व्यवस्था है और उस परमाणु का स्वयं में व्यवस्था है। इस तरह से अणु रचित पिंड से इस पूरे धरती में पदार्थ अवस्था एक व्यवस्था है, उसमें वो उस पिंड की अपनी व्यवस्था में भागीदारी, और इस तरह से इस धरती का इस सौर व्यूह में भागीदारी करना, सौर व्यूह का अनंत ब्रह्मांड में भागीदारी करना। इस तरह से हर इकाई यहाँ स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में दिखाई देता है। जब हम आगे बिंदु पे सिद्धांत श्रम गति परिणाम, तो पूरे अस्तित्व का सिद्धांत यहाँ पर श्रम गति परिणाम 3 बिंदु में परिभाषित। हर इकाई में श्रम है, गति है और परिणाम है, और इस श्रम गति परिणाम अविभाज्य है। श्रम को गति से, गति को परिणाम से अलग होकर न देखा जा सकता है न समझा जा सकता है, और ये हर इकाई के सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट रूप में हम इसको देख सकते हैं। श्रम को कहा कि यथा स्थिति से श्रेष्ठ स्थिति, उच्चतम स्थिति की चेष्टा। जैसे परमाणु में देखने गए तो परमाणु निरंतर क्रियाशील है, उसमें गति हमको घूर्णन गति, वर्तुल गति और इन दोनों के योगफल में कंपन गति के रूप में दिखाई देता है, और उसके अंशों में हर पल एक स्थानांतरण है। अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद अगर देखने जाते हैं तो उसका स्थान बदल गया है, इस अर्थ में वो गति है। और ये श्रम और गति दोनों के योगफल में जब देखने गए तो उसका कोई न कोई परिणाम है, और परिणाम होने पर इस परिणाम के आगे के लिए फिर श्रम और फिर उसके लिए गति, और फिर वो जो आगे भी जो बन रहा है वो भी अपने आप में एक परिणाम भी है। इस तरह से पूरी जो जड़ प्रकृति है इसमें श्रम, गति और परिणाम हमको दिखाई देता है। इसमें एक स्थिति आती है जिसको हम गठन पूर्णता कह रहे हैं। परमाणु में जो अंशों का समाना है वो पूरा हो जाता है, जितनी संभावना है उस परमाणु में समा जाते हैं, उसको तृप्त परमाणु कहा। उस तृप्त परमाणु की स्थिति को आने के बाद परिणाम का अमरत्व हुआ। मतलब परिणाम का अमरत्व का आशय है कि वहां पर अब परिणाम आगामी फिर से परिणाम उसमें संभव नहीं है, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में सदा सदा रहेगा। इस अर्थ में परिणाम की निरंतरता हो गई, और परिणाम की निरंतरता परिणाम का अमरत्व कहा इसी को, अर्थात परिणाम अपने गंतव्य में को प्राप्त हुआ जिसको अमरत्व कहा। अमरत्व को प्राप्त होने के बाद परिणाम का ही लक्ष्य पूर्णता हुई। लेकिन श्रम गति अभी भी नित्य प्रभावी है, नित्य रहेगा ही उसमें। तो ये श्रम जो है आगे विश्राम के लिए, जो कि हमको क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के रूप में दिखता है, इसको अध्ययन विधि से हम श्रम विषम मध्यस्थ गति के रूप में देख सकते हैं। जागृति की ओर गति को श्रम गति, जागृति के विपरीत गति विषम गति, और जागृति में बने रहना ये मध्यस्थ गति। इस तरह से श्रम गति परिणाम
जो है एक परमाणु से परमाणु में जड़ परमाणु से लेकर आचरण पूर्णता तक हर एक है, ऐसा दिखाई देता है। पांचवा बिंदु उपदेश के रूप में है, जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो। जब जानना होता है, इसको समझने के तो जानने के बाद मानना तो होता ही है। जानी हुई वस्तु को माने नहीं, ऐसा संभव नहीं है। जानना मानना से बड़ी चीज है, तो जानना में मानना समाया हुआ है। तो जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो, इसका क्या अर्थ है? तो इसको थोड़ा हम फैला के जब देखने गए तो जानना ये मानव में परंपरा से आता है। पहले कोई वस्तु, कोई घटना अनुसंधान पूर्वक मानव जाति के सामने प्रस्तुत होता है। एक व्यक्ति जानता है उसको, अस्तित्व की उस घटना को, उस क्रियाविधि को एक व्यक्ति जानता है और वो जानना के आधार पर मानव जाति के सामने प्रस्तुत करता है। तो बाबा जी को ये जानना पूरा हुआ, पूरा अस्तित्व उनको समझ में आया अनुभव के रूप में, और उन्होंने मानव जाति के सामने रखा, तो जानना मानव जाति के लिए पूरा हो गया। अब वो जानने की वस्तु को जब समझाने गए परंपरा बनाने के लिए, तो उसको जानने के पहले मानना होता ही है। एक व्यक्ति जो अनुभव अनुसंधान पूर्वक जो उसको अनुभव हुआ है, उसको मानव जाति के सामने प्रस्तुत करेगा, तो पहले मानव जाति उसको मानेगा। बिना माने तो जानने की प्रक्रिया ही नहीं है। इसलिए ये उपदेश के रूप में कहा रहा है, जो जाना हुआ है एक व्यक्ति, उसके सूचनाओं को पहले मानो और फिर मानना में पूरा नहीं रुकना है। वो जो माना हुआ वस्तु है उसको जानने की जरूरत है। अपने अधिकार संपन्नता होने तक वो जानना चलते रहेगा, और जानने के लिए हमको जांचना पड़ेगा। हर एक सूचनाओं को अपने आधार पर, अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर जब हम जानने जाते हैं, तो जो व्यक्ति जो अनुभव से संपन्न हुआ है, उसको जैसा चीजें दिखी हैं वैसे ही वह जो व्यक्ति है जिसको अध्ययन विधि से वो चीजें मिली हैं, वो भी उसको वैसे ही जान सकता है और वह भी उसका प्रमाण हो सकता है। इस तरह से जाने हुए को माने बिना और माने हुए को जाने बिना अखंड राष्ट्र सार्वभौम व्यवस्था इस धरती पर स्थापित नहीं हो पाएगा। इसलिए ये उपदेश के रूप में है, जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो। ये मानव के संस्कारानुसंगी होने के कारण शिक्षा विधि से एक के जाना हुए व्यक्ति को दूसरे के मानना और फिर उसके मानने को पुनः अपने अधिकार पे जानना, इस अर्थ में उपदेश है। इस तरह से मैंने अपने समझ के अर्थ के अनुसार से इन पांचों बिंदुओं के व्याख्या को रखा है। आगे के लिए मैं रीना जी को पुनः आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने अपने विश्लेषणों को हमारे सामने रखा है। इसके बाद वेदव्यास भैया जी हमारे साथ हैं। वेदव्यास भैया जी। जी दीदी, नमस्ते जी। नमस्ते भैया। अब आवाज आगे ठीक का है? क्रम, हाँ, क्रम आगे बढ़ाइएगा भैया। आप सबसे पहले तो बाबा जी को प्रणाम, आप सभी भाइयों एवं बहनों को प्रणाम। जैसे कि आज हम लोग मूल तत्व के बारे में गोष्ठी है हमारी, और मेरे को जहाँ तक समझ में आया है अपनी समझ के अनुसार मैं प्रस्तुत होऊंगा, समझा नहीं हूँ। तो इनका पहला बिंदु देखें तो उद्घोष, मतलब उद्घोष का मतलब है कि अंतिम निष्कर्षों को हम हमारे सामने प्रकट किए बाबा जी, सत्यापन किए कि सारे सच्चाई को जानने के बाद, समझने के बाद घोषणा किए, सत्यापन किए, है ना। तो ये उद्घोष के रूप में जो पहला बिंदु है, जीने दो और जियो। तो मानव को देखेंगे तो मानव के जीने के 3 जगह बनते हैं। हम सभी 3 जगहों पे जीते हैं। एक तो मैं मेरे स्वयं के साथ, है ना। दूसरी जगह बनती है दूसरे मानव के साथ, और तीसरी जगह बनती है प्रकृति के साथ। इतनी जगह है जहाँ पे हम हमारे जीने का फैलाव है, ऐसा मुझे दिखता है।
इसमें बहुत ही सुंदर बात बाबा जी ने कहे हैं कि हमारे जीने देने का मतलब, बाबा जी के ही अकॉर्डिंग है, मतलब उन्हीं के लाइन है, हमारे जीने देने का मतलब है भाई, ये हम किए, हम दूसरे को हम समाधान पूर्वक जीने योग्य बनाते हैं। हमारे जीने देने का मतलब है कि हम दूसरे को समाधान पूर्वक जीने योग्य बनाते हैं, तब जीने दिया। ये हम किए बिना जी ही नहीं सकते। हम प्रमाणित होने की विधि यही है। दूसरे को जीने दिया, हम जागृत हुए, तो एक व्यक्ति समाधानित होता है तो अखंड समाज के लिए स्रोत होता है। ये बाबा जी की ही लाइन है, मैंने रिकॉर्डिंग से सुन के लिखा है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो दूसरे के जीने में हस्तक्षेप किए बिना, है ना, मेरे दोनों भाइयों ने बहुत ही सार्थक और सुंदर प्रस्तुति दी है। इसमें मैं अपने थोड़ा थोड़ा बात को जोड़ते हुए, तो ये इस तरह से हम देखने जाएंगे तो ये पूरी धरती ही स्वर्ग स्वर्ग होगी, है ना। ये संदेश के रूप में, मंगल कामना के रूप में बाबा जी की लाइन है, और इसे हर मानव समझ सकता है ना। जीने देने का अर्थ ही है हम, और प्रमाणित होने के अर्थ में पूरा बाबा जी का प्रतिपादन है। धरती में जब आदमी जिएगा तो क्या होगा, तो धरती ही स्वर्ग के रूप में बाबा जी ने इसको समझा है, और प्रस्ताव के रूप में हम सबके सब प्रस्तुत किए हैं। तो हमारे परंपरा ने हमको भय प्रलोभन के रूप में, है ना, स्वर्ग के प्रति भय, लालच, और नर्क के प्रति भय दिखाया। तो भय प्रलोभन आस्था मानव के सेवन योग्य वस्तु नहीं है ना। अभी नियंत्रण का स्वरूप देखिए, मेरे बच्चे को मैं कैसे नियंत्रित करता हूँ, या मैं खुद कैसे नियंत्रित होता हूँ, भय से नियंत्रित हूँ। स्वर्ग के प्रति लालच, नर्क के प्रति भय, है ना, और कुछ आस्थाओं से नियंत्रित हूँ। अभी नियंत्रण करने के लिए हमने जेल बनाया है। हर बच्चा गलती कर सकता है, इसीलिए गांव गांव में जेल बनाए, जेल बनाने की ओर जा रहे हैं। मानव का नियंत्रण का स्वरूप है, समझ से ही मानव नियंत्रित है। एक इस प्रकार से भी दिखता है। तो हम जितना अच्छा सुंदर वातावरण, है ना, शिक्षा पूर्ण वातावरण, समझदारी पूर्ण वातावरण, ये हमारे अधिकार में है। तो समाधान सर्वसुख के अर्थ में ऐसा ज्ञान को हम समझने के लिए, समझाने के लिए, जीने के लिए जो कुछ हम वातावरण बनाते हैं, ये सब हमारे मंगल कामना में समाहित है, तभी हम ऐसा कर पाते हैं। तो यह धरती अपने आप में स्वर्ग होगी, ये अनुभव पूर्वक बाबा जी ने बताया कि मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठ है, देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को अनुभव मूलक विधि से बताया गया है। तो मानव चेतना में परिवर्तित हो जाए, तभी ये धरती में मानव झगड़ा, लड़ाई, धोखाधड़ी, जितने भी मानव विरोधी बातें हैं, वो सबसे मुक्त होगी। धरती को घायल करने वाली कार्यक्रम बंद होंगे। धरती ही नाश की ओर जा रहा है तो मानव कहाँ रहेगा। मनुष्य जब धरती बचे बिना धरती पर मानव कैसे रहेगा, उसके आधार पर यह पूरा बात को हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं कि धरती स्वयं स्वर्ग हो, है ना। यह कब होगा, जब ऐसे बहुत सारे समझदार व्यक्तियों की मात्रा, प्रचुरता अधिक होने पर यह धरती ही स्वयं स्वर्ग होगा, और ऐसे ऐसे प्रमाणित व्यक्ति ही इस धरती में देवता के रूप में, देवता के स्वरूप में ही मिलेंगे, है ना। देव चेतना में ही मिलेगा। मानव चेतना तक प्रयास है, ऐसा बाबा जी बोलते हैं। उसके बाद देव चेतना एक सामान्य से होने वाली घटना है, स्वाभाविक क्रिया है, और दिव्य चेतना भी एक स्वाभाविक क्रिया है। ये सब स्वाभाविक रूप में आता है। तो अकॉर्डिंग टू बाबा नागराज जी, ऐसे ही जीवन को ही हम देवता कहते हैं। इस प्रकार जागृत मानव कर्म करते समय में भी स्वतंत्र, और फल भोगते समय भी स्वतंत्र। तो मानव जो कुछ भी करता है समझ के ही करेगा। अभी तक अपन यात्रा किए हैं, करके समझे में यात्रा किए हैं। इसलिए सारा
सारा पापड़ बेलना यहीं पे है। करके समझने में हर व्यक्ति अपनी कल्पनाशीलता को दौड़ाया। उसमें सर्वाधिक जो अमानव चेतना काम किया, सर्वाधिक राक्षस मानव का ही डिजाइन में पूरा का पूरा प्रयत्न हुआ है। फलस्वरूप हम सब दुखी हुए हैं। समझ के जिया करें, समझ के किया करें, समझ के भूला करें, यहाँ से बात शुरू होते हुए दिखाई देता है। आगे ही ऐसा ही एक चीज देखने को मिलता है कि जाने हुए को मान लो और माने हुए को जान लो। तो ये सारी कड़ियां एक से एक जुड़ी हुई कड़ियां हैं। एक एक शब्द पूरे दर्शन को प्लेस करते हैं, है ना। इसी से ही भूमि स्वर्ग हो सकता है, ये सब हमको भी समझ में आता है कि, है ना। तो जीवों को जीने देने का मतलब है वनस्पतियों के साथ भी जीते हैं मानव, है ना, खनिजों के साथ भी जीता है। तो इन सब के संतुलन रूप में जीना बनता है, तभी धरती स्वर्ग। और उनके साथ अभी हम जो विरोध से जी रहे हैं, कुल मिला के आशा यह है कि जीने दो इस प्रकार की चेतना निर्मित होने के लिए मंगल कामना किया है। तो चारों अवस्थाओं में संतुलन होने से नित्य शुभ होता है। माने पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान, ये चार अवस्थाएं बनी है। इसमें एक निश्चित तालमेल, एक संतुलन, एक नियम, एक न्याय, ये सब चीज निरंतर रहने वाली वैभव है। ये जीवित रहने से संतुलित रहेंगे, संतुलित रहने पर ही निरंतर शुभ होता ही रहेगा। माने घर जाएंगे तब तहां भी शुभ, सड़क चलेंगे वहां भी शुभ, संकट का कारण नहीं बनता। अभी तो संकट के अलावा कुछ दूसरा पता नहीं चलता, है ना। यही देखने मिलता है, इतना ही बात है। संकट से घिरा रहना है तो इसको, संकट से मुक्ति चाहना है तो इसको समझना पड़ेगा। इस तरह से एक छोटा छोटा लाइन मैंने अपने में देखा था। और इसमें एक सुंदर बात बाबा जी ने कहे हैं कि जीवावस्था के साथ संबंध में जीने का मतलब है जीवों के जीने की चाहना, धर्म के प्रमाणित होने में पूरक होना, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना। वनस्पति संसार, रसायन संसार और भौतिक संसार के साथ संबंध में जीने देने का मतलब है उनके रहने देना, उनकी प्राकृतिक व्यवस्था में पूरक होना। इसके विपरीत भौतिकवाद का प्रतिपादन है अति बलवान को ही जीने का अधिकार है, मतलब सबको खा पी कर हजम करो। मध्यस्थ दर्शन में जीने दो और जियो का और भौतिकवाद के इस प्रतिपादन में कितना दूरी, इसको समझा जा सकता है ना। केवल अपराध मुक्त जीने का रास्ता इस दर्शन से हमको समझ में आता है। पूरा अभी वर्तमान में पूरा अपराध के लिए ही दुकान खुला हुआ दिखाई देता है। धरती बीमार होने से यह बात तो उजागर हो गई कि मानव की साथ द्वारा, मानव द्वारा और प्रकृति द्वारा ज्यादती तो हुई है। यह तो सामान्य आदमी को भी पता चल गया है। मानव को चारों अवस्थाओं के साथ संतुलित रहने के लिए आवश्यक नियम है। मानव के साथ चारों अवस्थाओं के साथ संतुलित रहने के लिए आवश्यक नियम है जीने दो और जियो। इसी क्रम में नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, यह सभी व्याख्यायित हैं। ज्ञान अवस्था के साथ संबंध में जीने देने का मतलब न्याय पूर्वक ही मानव संबंधों में संतुलन प्रमाणित होता है। न्याय का मतलब है मानव संबंधों में प्रयोजनों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह और उभय तृप्ति। तो हम लोग काफी समय से, मैं छोटा सा बात इसमें और रखना चाहता हूँ, मेरे पास 4 मिनट है। एक तो हम अभी सुनते ही हैं कि ये अतिशयोक्ति नहीं है कि हम सब अस्तित्व में हैं और जीवन निरंतर है, ये भी हम सुनते हैं। मानव शरीर परंपरा भी निरंतर है, जीवन जागृति का कार्यक्रम भी निरंतर है, प्रमाणित होना भी निरंतर है। ये सब इस प्रकार से सब जीवन और मानव शरीर परंपरा, मानवीय परंपरा इत्यादि, ये सारी चीजें, जितनी चीजें हैं, ये सब निरंतरता के साथ है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। साथ ही एक ही समय में किसी भी वर्तमान काल में ये सब यथावत ही रहती है। इसमें अगर मैं ऐसा कहूं कि ये अतिशयोक्ति नहीं है कि मैं जीवन हूं लेकिन शरीर के साथ हूं, तो मैं मानव हूं। तो मैं का ही परिभाषा है, मानव ही मानव के साथ है,
मैं परिवार हूँ। अब मैं जीवन हूँ, मैं मानव के साथ हूँ तो मैं मानव हूँ, और मैं ही परिवार के साथ हूँ तो मैं ही परिवार हूँ, और मैं ही ऐसे परिवारों को देख के समाज का कल्पना करता हूँ, तो मैं समाज हूँ। इस समाज को पूरी व्यवस्था में देखता हूँ तो ये प्रकृति है, तो मैं प्रकृति का एक अंश हूँ। तो ऐसा मैं समझ पाता हूँ कि मैं प्रकृति का अंश हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मानव हूँ, धन मानव, शरीर धन जीवन, मैं परिवार हूँ। ऐसे परिवार मैं ही परिवार को लेके सोचता हूँ, मैं ही समाज को लेके सोचता हूँ, मैं ही प्रकृति को लेके सोचता हूँ, और मैं प्रकृति का अंश हूँ। तो मैं अपने को पहचान पाता हूँ, है ना। तो मूल में एकदम कोर में देखेंगे तो मैं संबंध पूर्वक हूँ, मैं संबंध पूर्वक हूँ, है ना। मेरे में ही कोई विरोध है, प्रकृति को नहीं समझ पाने के कारण, परिवार को नहीं समझ पाने के कारण, समाज को नहीं समझ पाने के कारण, और स्वयं को नहीं समझ पाने के कारण। तो मैं ऐसा जो समझ पाता हूँ, तो संबंध की पहचान, न्याय का पहला घाट। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष को लेकर न्याय को सोचता हूँ तो वहां न्याय समझ में नहीं आता। लेकिन जब मैं प्रकृति और अस्तित्व, संबंध, मूल्य, तो मैं प्रकृति का अंश हूँ, ये मेरी पहचान होना, ये संबंध का पहला घाट है। ऐसा मुझे समझ में आया है, इसको मैं इस तरह से अपने में देख पा रहा हूँ। तो संबंध की पहचान हो जाए तो आगे की बात समझ में आता है। तो अब मैं मानव को अपने होने को पहचान पाता हूँ। तो मैं अपने होने को पहचान पाया तो मैं अपने संबंध को पहचान पाया कि मैं ही जीवन हूँ, मैं मानव स्वरूप में हूँ, मैं परिवार को लेकर सोचता हूँ, मैं समाज को लेकर सोचता हूँ, मैं प्रकृति को लेकर साथ सोचता हूँ। तो मेरी मानसिकता में कोई गैपिंग है, वही मेरे को समझने में बाध्यता है प्रकृति को लेकर। तो ये समझ का नाम तो संबंध की पहचान। तो संबंध की पहचान हो जाए तो मानव में, तो मेरी मानव होने का पहचान हो गया, तो मैं न्याय को अपने में समझ पा रहा हूँ। तो मैं न्यायपूर्वक जीऊंगा। कोई मेरे साथ न्याय कर दे ऐसा भाषा नहीं बनता, ऐसा मेरे को लगता है। उसके आगे अपने उपयोगिता, मेरी उपयोगिता को मैं समझ पाया, मैं समाधान को समझ पाया, मेरी उपयोगिता ही मेरी समाधान है। तो उपयोगिता धन, उपयोगिता बराबर न्याय, उपयोगिता बराबर समाधान, तो समाधान धन, समाधान बराबर न्याय। इतनी बातों के साथ अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बढ़िया भैया जी, आप तीनों ने अपने अपने विश्लेषणों को रखा है, जो हमारे समझने के क्रम में, दर्शन को समझने के क्रम में सहायक होंगे। इसके आगे हम फीडबैक की ओर बढ़ते हैं। हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, जितने भी भाई बहन हैं, तो हम स्फूर्त विधि से अपने अपने फीडबैक प्रस्तुत करेंगे और समय का हम ध्यान भी रखेंगे। अभी आमंत्रित है रीना दीदी जी, आज अपने बीच नए उसके रूप में डॉक्टर एस.एन. चंद्राकर भैया जी भी उपस्थित हैं और सुखेन भाई जी भी जुड़े हैं आज। तो उनका भी और बाकी सभी बंधु भगिनियों का भी उत्सव पारस साकरी में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्ते भाई। नमस्ते भी, आ रही है आवाज? मेरा तीनों भाइयों का प्रस्तुति तो अच्छा रहा। प्रश्न है, भूमि स्वर्ग हो का क्या तात्पर्य है? उत्तरित करना चाहते हैं ज्ञानलाल भैया जी, रघुनंदन भैया जी? हाँ जी। देखिए, भूमि स्वर्ग हो, स्वर्ग शब्द का मतलब है, स्वर्ग शब्द का मतलब है सुख पूर्वक जीना, और नरक शब्द का मतलब है दुख पूर्वक जीना, है ना भैया। स्वर्ग शब्द का मतलब है सुख पूर्वक जीना। परंपरा में भी हमारे पूर्वजों ने स्वर्ग को मतलब सुख पूर्वक जीने का स्थान के रूप में ही मतलब उसको देखा है। तो मध्य दर्शन भी बोलता है भूमि स्वर्ग हो, धरती स्वर्ग हो। इसका मतलब जो है धरती में सुख पूर्वक जी पाए, यही इसका अर्थ है। हाँ, नमस्ते मेरे तरफ से। लाल भैया जी और आनंद भैया जी जिस प्रकार से
मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व को हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए। काफी सराहना रहा और वो अपने 20-25 मिनट के अंतराल में जिस प्रकार से बताया उसको किस प्रकार से हम देख पाते हैं, तो बहुत अच्छा रहा। जैसे उन्होंने कहा जीने दो और जियो, तो भैया जी ने बताया कि 3-4 अपने अपने डायमेंशन से देखा, है ना, कि किस प्रकार से पूरे अस्तित्व में जो डिजाइन बना हुआ है, आपस में अंदर संबंध है ना, उसको नहीं नकारते हुए, उसके संबंध को देखते हुए और मूल जो है उनका व्यवस्था को देखते हुए उनके साथ कैसे जी पाए, है ना। तो एक उद्घोष रूप में बाबा जी ने ये कहे कि सारांश, पूरे अस्तित्व का सारांश कि जीने दो और जियो, मतलब ये अस्तित्व है। इनके अंतर संबंध जब तक का बना रहेगा तब तक हम लोग जी पाएंगे और हम लोग भी उसी में हैं। तो इस प्रकार से एक उद्घोष के रूप में बाबा जी ने पहली ही पंक्ति पे दिए हैं या पहला ही बिंदु दिए हैं, जीने दो और जियो। और मंगल कामना का भी है कि किस प्रकार से भूमि स्वर्ग बन जाए, उसको भैया लोगों ने बहुत ही सुंदर ढंग से बाबा जी के इस कथन को प्रस्तुत किए। तो स्वर्ग होने का मतलब है स्वर्ग कोई अलग जगह नहीं है, उसमें संबंधों का पहचान ही है, अस्तित्व को देखना ही है और उनके सारे अंग अवयव हम किस प्रकार से, है ना, गठनशीलता से गठन पूर्ण हो गए और गठन पूर्ण होने के बाद किस प्रकार से आचरण क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता होने के बाद हम कैसे अंतर संबंध को शिक्षा के माध्यम से देख पाए, तो फिर वो स्वर्ग बन पाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर ढंग से भैया लोगों का प्रस्तुतिकरण है। और समगति परिणाम को देखें तो बहुत सुंदर ढंग से दिखाया कि किस प्रकार से हर इकाई जो है एक श्रम में है और श्रम से एक निश्चित स्थिति गति को प्राप्त कर रहे हैं। गति के बाद एक परिणाम आने के बाद किस प्रकार से क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को सिद्ध करेंगे। इस प्रकार से भैया लोगों ने बहुत सुंदर ढंग से इन 5 पंक्ति को प्रस्तुत किए। और एक सुझाव मेरे को ऐसा लगा कि ज्ञानलाल भैया जी का थोड़ा गति तेज ऐसा लगता है, थोड़ा सा अगर और थोड़ा स्लो हो जाएगा तो समझने और अच्छा होता है। ऐसा मुझे उनका बहुत सुंदर लगता है, गति थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसा मेरे को लगा। ठीक है जी। हेलो जी भैया जी। हेलो हाँ जी भैया। हाँ, सभी को नमस्ते। मुझे भैया जी लोग के 5 बिंदु से समझ में आया कि मानव का चारों अवस्थाओं के साथ बंध को पहचान कर उनके उपयोगिता पूर्वकता के साथ समझदारी पूर्वक समाधान के साथ जीना है, मतलब समझदारी पूर्वक जीना है, ये समझ में आया। बस जी इतना। धन्यवाद दीदी। हेलो, सभी को नमस्ते। मैं गीतेश्वरी बेमितरा से हूँ। सभी बिंदुएं जो बताई हैं मुझसे, जो सभी बिंदु बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो उसमें जो उद्घोष है ना, उसमें ये बताया है कि दूसरे के जिंदगी में हस्तक्षेप किए बिना उसको भी जीने दो और आप भी जियो। ऐसे है कि किसी को सब इंसान सुखी रहना चाहते, तो किसी के सुखी में हस्तक्षेप किए बिना आप भी सुखी रहो और उसको भी सुखी रहने दो। यही इसका उद्घोष का इसका निष्कर्ष है। इतना ही बोलना चाहते हूँ। जी दीदी, बहुत बढ़िया। इसके पश्चात कौन भाई बहन करते हैं? मैं सुनील कुमार बेलचंदन बचेली से। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया। आवाज ठीक है ना? हाँ ठीक है भैया। हाँ, तीनों भाइयों ने बहुत अच्छा स्पष्ट किया है और इसमें मेरी गति निश्चित रूप से बढ़ेगी और बढ़ रही है। और बाबा जी ने जो लिखा है कि जीने दो, तो ये जीने दो स्वयं को ही है। स्वयं को हम स्वयं को ही देख पा रहे हैं और देखने के बाद ही हम जी पाएंगे। अगर नहीं देख पाते हैं तो भ्रम की स्थिति में ही है। तो इस भ्रम में क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, है ना। तो दर्शन में कह रहे हैं कि देख पाए, हम स्वयं को देख पाए, तो हम स्वयं ही जीने देने की स्थिति में रहते हैं। स्वयं को ही जीने देने की स्थिति में रहेंगे तो जियो ऐसा हो जाता है कि सबके साथ जी सकते हैं। और ये जो है उपदेश सिद्धांत अनुभव
उद्घोष मंगल कामना के साथ हम सभी और मैं स्वयं में इसमें पारंगत होने के लिए अभ्यासरत हूँ और इस अभ्यास के क्रम में आगे इतनी बात है। और ये दर्शन की बात है तो दर्शन स्वयं को ही देखना है और ये 4 अवस्था के साथ मिल करके देखना है। उसमें अपना जो गतिविधि है, क्रिया, कार्य और व्यवहार के साथ देखना है। ये स्पष्ट हुआ यहाँ तक? धन्यवाद। जी भैया। सर हेलो। हाँ जी भैया। हाँ दीदी, मैं कृष्ण मोहन गरियाबंद से। जी भैया। हाँ दीदी, इसका जिनेदो और जियो को मैं एक सप्रमाण प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। मैंने अपने मोटरसाइकिल में वो सामने में जो रहता है ना, उसमें मैं लिख दिया हूँ जिनेदो और जियो। तो कहीं भी जाता हूँ ना, तो जो भी भाई बहन जो पढ़ते हैं सामने में उसको, वो अभी तक से किसी ने भी इसको नकारा नहीं है। सभी ने ये मेरे को बोलते हैं कि ये आप बिल्कुल सही लिखे वैसे करके। तो मुझे ये समझ आया, चूंकि जो सही है, जो सत्य है, वो पारगामी है और पारदर्शी है। सत्य सबको स्वीकार होता है। तो है ना, एक आदमी ने इतना तक कहा है ना, ऐसे ही मैं गया एक जगह कलेक्ट्रेट में, तो उसने कहा, अरे भैया ये आप क्या इतना सुंदर लिखे हो, ये क्या लिखे हो, आप बहुत सुंदर लिखे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे बोला। क्योंकि परंपरा में हमने अभी तक से जियो और जिनो तो ऐसा हमने पढ़ा है, सुना है ना। लेकिन ये जो मदर्स दर्शन में एक पहला उद्घोष है जो कहता है कि जीने दो और जियो, मतलब आदमी को तुरंत ये जो है वो है ना क्लिक करता है कि अरे ये सही है, हाँ ये सही है बिल्कुल, कि जीने है ना। क्योंकि पूरी प्रकृति जो है ना, पूरी सृष्टि जो है इसी सिद्धांत पर आधारित है कि जीने दो और जियो, है ना। पदार्थ अवस्था है ना, मतलब प्राण अवस्था के लिए जितना पदार्थ चाहिए है ना, वो अनंत मात्रा में है। जितना जीव को प्राणों से चाहिए, पदार्थों से चाहिए, तो वो उतने अधिक मात्रा में है ना। जितना मनुष्य को जीवावस्था, प्राणावस्था, पदार्थों से चाहिए, वो उससे उतने अधिक है। मतलब ये प्रमाणित होता है, ये प्रमाण है ना, कि हमारे मनुष्य के लिए पूरे हम भौतिक रूप से भी जी खा सके, है ना। ऐसा इतना मतलब प्रचुरता प्रकृति में व्यवस्था है। ये जीने दो और जियो को ये बिल्कुल सप्रमाण जो है ये है ना प्रमाणित कर रहा है। तो मैंने मोटरसाइकिल में लिख दिया है, तो किसी ने भी अब तक से ये नहीं कहा है कि आप ये है ना क्या लिख रहे हो, ऐसा नहीं कहा। बिल्कुल कहा है ये सही लिखे हो आप, ये बिल्कुल सही है, सबको स्वीकार होता है। तो इस रूप में हमारे तीनों भाइयों ने जो है ना इसका सुंदर पांचों बिंदुओं को व्याख्या किए हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से तीनों भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ और तीनों प्रति कृतज्ञ भी। और आप सब भाई बहन को भी मेरी ओर से सादर नमस्ते है। धन्यवाद भैया जी। जी हाँ दीदी नमस्कार। नमस्ते भैया। सभी को नमस्कार। नमस्ते हाँ भैया। हाँ दीदी, आज तो मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व पर भाई लोगों ने, तीनों भाइयों ने अपना अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया, वो बहुत ही अच्छा रहा और उससे बहुत बातों का ध्यानाकर्षण मुझे भी हुआ। यदि पहला जो उसको देखें हम कि जीने दो और जियो, ये एक उद्घोष है। तो उद्घोष कौन कर सकता है? जैसे कि हम देखते हैं कि जब युद्ध होता है तो भी उद्घोष होता है, एक उत्साह भरने के लिए, एक शक्ति का संचार करने के लिए उद्घोष होता है। तो उद्घोष वही कर सकता है जो सामर्थ्यवान हो, जो शक्तिशाली हो और जिसके पास लोगों में शक्ति का संचार या ज्ञान का संचार करने की क्षमता हो, तो वही उद्घोष कर सकता है। तो उद्घोष जो है एक प्रेरणा का संचार करता है हम सब में। तो बाबा जी ने चूंकि संपूर्णता का उनको संपूर्णता की समझ और व्यापक को और पूरा देख चुके थे, इस शक्ति के आधार पर, इस ये के आधार पर उनको भरोसा था कि इसको मानव जाति अपनाएगा ही, इसलिए उन्होंने ये उद्घोष किया।
केवल उद्घोष ही नहीं किया, उसका उपदेश भी बताया। उपदेश माने उपाय सहित आदेश। तो आदेश कौन दे सकता है? आदेश वही दे सकता है जो अधिकारी हो। जैसे कि हम सामान्य जैसे देखते हैं कि अधिकारी ही आदेश निकालता है। तो जो समझा हुआ है, जो जिया हुआ है, जो संपूर्णता को देखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति द्वारा उपाय सहित हम मानव जाति को आदेश दे रहे हैं। उस आदेश को हम समझते हैं, जीते हैं, तो हम भी मतलब उस तरीके से दूसरे को आदेश देने के या उपाय सहित आदेश देने के में आते हैं, ऐसा मुझे थोड़ा दिखाई पड़ता है। धन्यवाद दीदी जी। जी भैया। हेलो। हाँ दीदी। तीनों भाइयों ने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया है, बहुत हद तक हूँ। हेलो, मैं अगर समझदार होकर जीता हूँ तो चारों अवस्थाओं में जीना बनता है, ऐसा मुझको समझ में आया। ठीक है दीदी। हाँ दीदी, ठीक है दीदी। हेमकृतिका दीदी, हेमलता दीदी। नमस्ते। जाने हुए को मान लो और माने हुए को जान लो। इसमें जो है भैया बताया, जानने के बाद उसको मानना ही होता है। और की घटना है से दूसरा बिना जाने हुए भी उसको मानने के लिए इसमें नहीं, जो हम जिसको मानते हैं उसको जांचने की जरूरत है। और जांच के जिएंगे और जीने में हो बन सकता है। बस दीदी। हाँ, बहुत बढ़िया दीदी। ललिता दीदी, पूनम दीदी। हाँ दीदी नमस्ते। गोपी बीजापुर। नमस्ते भैया। जी दीदी। तीनों भैया का प्रस्तुति तो बहुत ही अच्छा रहा दीदी, जिसमें तीनों भैया जी द्वारा अच्छे से सभी का अर्थ बताएं। सभी पांचों बिंदुओं में अच्छी प्रस्तुति रही, जिसमें जीने दो और जियो। तो उन अब जैसे हम समझदार अभी क्रम में हैं, तो अभी किसी का हेलो। हाँ जी भैया। हाँ दीदी। तो उसके जीने में हम सहायक किस प्रकार हो पाए और उनको बिना हस्तक्षेप किए हम उनकी जागृति में सहायक हो पाए। तो ये जीने दो और जियो और मंगल कामना अगर सहायक हो पाते हैं, तो वह एक प्रकार से मानव के साथ व्यवहार अच्छा हो, तो वह समाज के रूप में, परिवार के रूप में दिखेगा और एक भूमि स्वर्ग के रूप में नजर आएगा। ऐसा समझ पा रहा हूँ दीदी। और जी भैया। जिस तरह भैया ने अच्छे से सत्ता व्यापक के बारे में और उसमें जड़ प्रकृति के बारे में व्याख्या किए, वो बहुत अच्छा रहा। श्रम, हर इकाई में श्रम गति परिणाम है और यह एक कालखंड में आगे चल के अपरिणामी जीवन के रूप में अमृत को पा लेता है। यह श्रम गति परिणाम। और पांचवा बिंदु, जाने हुए को मान लो और माने हुए को जान लो। तो किसी बिंदु पे विश्वास करना है तो पहले मानना पड़ेगा, और मानते हुए जान के परीक्षण करते हुए उसको समझ सकते हैं। तो बस दीदी मेरा यही समझ आया। हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया भैया जी। हाँ, सबको नमस्ते जी। हाँ नमस्ते भैया। हाँ सबको नमस्ते। मैं शिव कुमार महासमुंद से।
तो जैसे भैया लोगों ने अपना जो प्रस्तुतिकरण किए हैं, वास्तव में देखा जाए तो सराहनीय तो है, और हम सभी जागृति में सहायक भी हैं। तो उस क्रम में अपन देखते हैं, और बाबा जी के प्रति कोटि कोटि नमन और कृतज्ञता की जो हम सब के लिए अनुभव के रोशनी हम सबके सम्मुख रखे हुए हैं। तो आवाज बोल रहे हैं भैया, आज लहरा रही है, अब एक एक चीज। अच्छा, थोड़ी सी जगह तो चेंज कर जीने के क्रम में जैसे जी दीदी जी, जैसे अभ्यास क्रम में लेते ही है दीदी, तो जैसे भाई पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था, आ पा रहा है दीदी? हाँ भैया ठीक है, आवाज आ पा रहा है? हाँ हाँ, हाँ भैया ठीक है। तो आ उसी रही है। क्रम में अब हाँ उसी क्रम में अपन देखते हैं दीदी, जैसे हमको जीना है ना, और सुखपूर्वक जीना है, तो उसके लिए और मेरे लिए जीने के लिए जो तीनों अवस्थाएं और मानव भी कितने सहायक हैं, उस ढंग से हम देख पा रहे हैं, हमारा ध्यान जाने लगा है ना, कि मुझे जीने में और सुखपूर्वक जीने में सभी का कितना योगदान है। और इस ढंग से ध्यान का जाना कि भाई जीने दो और जियो, अगर शेष प्रकृति भी अगर व्यवस्थित रहेंगी तो मुझे भी जीना सुखपूर्वक हो पाएगा। अभी जैसे जिस प्रकार से अभी पूरा विश्वव्यापी में जो समस्याएं जो निर्मित हो रही हैं, वो हमारे अज्ञानता का ही प्रतीक हम सबको नजर आ रहा है। तो विकल्प हमको समझ में आता है दीदी, विकल्प की तरफ हमारा ध्यान जाता है, तो इस तरफ जो है मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व या अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ पा रहे हैं, ऐसा मेरा ध्यान जा रहा है दीदी। और सभी जो है इस क्रम में लगे हुए हैं, सभी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, आभार दीदी, नमस्ते। धन्यवाद भैया जी। हेलो, हाँ रीना दीदी जी, नमस्ते सभी को। आज तीनों भाइयों की बातों से मिलके मेरा जो निष्कर्ष बने या जहाँ मेरा ध्यान गया, तो तीनों भाइयों को एक तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि वो इतने सटीकता से सारी बातें रख पा रहे हैं। तो एक तो जो गेंदलाल भाई जी ने जो बात रखी थी, जो शब्द से अर्थ और वास्तविकता तक की कि कैसे वो होगा और उससे हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, कि तन मन धन का सदुपयोग, तो ये देख पाए कि हमको कितना सुंदर अवसर उत्सव पारा के रूप में मिला है, जहाँ पर हमको उपकार के अवसर उपलब्ध है। और ये भी कि करने वाला, देखने वाला, भोगने वाला मैं ही हूँ। तो जो दोषारोपण वाला पार्ट खत्म हो जाता है, यदि मैं सुखी हूँ तो उसका कारण भी मैं ही हूँ, और यदि मैं दुखी हूँ तो उसका कारण भी मैं ही हूँ। तो वही सार्थकता के ऊपर ध्यान गया। और ये तीनों भाइयों ने जो कहा, तो मैं उसको इस रूप में देख पाई कि मैं जो मानव हूँ, तो मैं 3 जगह पर हूँ। तो पहले जैसे मैं स्वयं के साथ हूँ, तो जब मैं स्वयं के साथ जीता हूँ तो ये देख पाता हूँ कि मेरा अभी क्या मुख्य उद्देश्य है। तो ये समझ में आता है कि मैं जो अभी जो बात हुई कि शब्द से अर्थ और वास्तविकता, यानी जो चीज जैसी है वैसी मैं जान पाता हूँ, तो फिर मैं सही अर्थ में अपनी भागीदारी निभा पाता हूँ। और एक तरह से या इसको ये कहे कि सार्थकता, व्यवस्था के अर्थ में भागीदारी के रूप में अपने अर्थ का, अर्थात तन मन धन का सदुपयोग कर सकती हूँ उत्सव पारा में, जिसमें जो शिक्षा और व्यवस्था का मॉडल है। तो एक अवसर है, तो वहां पर मैं अपने आप को देख पा रही हूँ, जिस तरह से भैया ने कहा कि जो भी हमारा समझना है तो वो कहाँ जाके जुड़ेगा हमारे जीने में, क्योंकि समझना ही जीना, विकल्प का मतलब ही है जीना। तो ये समझ में आ रहा है कि बहुत सौभाग्यशाली कि हमको एक जीने का अवसर मिल रहा है। तो स्वयं में मैं इस रूप में देख पाई कि शब्द से लेके व्यवस्था में भागीदारी तक शिक्षा और व्यवस्था के मॉडल के रूप में खुद को देख पाए। फिर दूसरा ये देखे कि अब जब हम परस्परता में जीने जा रहे हैं, तो परिवार में जीते हैं, तो फिर वहां देखा कि हमारे साथ जो अब अपना परिवार तो इतना बड़ा फैला हो गया है परिवार का, तो हर मानव की अपनी अपनी क्षमता, योग्यता, पात्रता है, वो और अपने अपने संस्कार लेके आया है। तो वो अनुरूप दूसरे मानव को जब मैं देखती हूँ, तो वो जैसा था, जैसा है, जैसा जी रहा है, उसे वैसा ही स्वीकार कर, संबंधी के रूप में वैसा ही स्वीकार कर, बिना हस्तक्षेप किए
उसके विकास में मैं कैसे सहायक हो पाऊं यहाँ, क्योंकि कई बार होता है कि संबंधों में अपेक्षाओं के अनुरूप यदि नहीं होते हैं कार्य व्यवहार, अपेक्षाएं वो नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हो जाता है, वो एक निश्चित अच्छी दूरी मेंटेन नहीं हो पाती है। ऐसा सतर्कता पूर्वक ध्यान देने की जरूरत है। तो मेरा एक ध्यान यहाँ गया और एक ध्यान यहाँ गया कि यही मानो जब स्वयं में था तो उसने समाधान के लिए काम किया और अपने तन मन धन का सार्थकता में भागीदारी के अर्थ में सोचा। परस्परता में जब वो मानव परिवार में था, परिवार में है, तो हमको संबंधी का ध्यान रखना है कि बिना हस्तक्षेप किए कैसे पूरक हो पाए, इसके लिए खुद पर ही काम करना है। अब मैं यदि प्रकृति के साथ हूँ तो यहाँ ये समझ में आ रहा फिर कि प्रकृति में जो भी उपलब्ध संसाधन है, चाहे खनिज तत्व है या और जो भी चीज है, सबकी उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनीयता को देखते हुए किस अनुपात में मुझे उनका करना है ताकि धरती में उनका जो स्रोत है वो यथावत बना रहे। तो यहाँ पर भी ध्यान गया कि अब मेरी आवश्यकताएं कैसे सुनिश्चित हो सकती है, कितनी आवश्यकता है, किस रूप में किसी चीज का उपयोग करना है। तो यहाँ पर उपयोगिता, सदुपयोगिता के ऊपर ध्यान गया ताकि मतलब ये जो स्रोत वाला जो पार्ट है कि स्रोत बना रहे, आवर्तनशीलता बनी रहे, इस ओर ध्यान गया। और लास्ट में जो वेदास भैया जी ने एक बात कही तो वहां ध्यान गया, एक अंतिम बात मेरी, कि जब मैं स्वयं के साथ हूँ तो मैं मानव रूप में स्वयं के साथ हूँ तो मैं स्वयं के साथ कैसे जीता हूँ, तो मुझे क्या करना है, अपनी जागृति के लिए मेरा मन कहाँ लग रहा है। तो ये बात समझ में आ रही है यहाँ की, हाँ समझना होगा तो जीना होगा ही। तो मेरा पठन के लिए, अध्ययन के लिए कितना मन बन पा रहा है, कितना मैं अपने समय को नियोजित कर पा रही हूँ, कहाँ कहाँ मैं और प्राथमिकताएं तय कर सकती हूँ और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए थोड़ा सा संतुलन बना सकती हूँ, मेरा यहाँ ध्यान गया। मैं ही जब परिवार में होती हूँ तो संबंधों में परस्परता के रूप में जब मैं जीती हूँ तो वहां पर भी जो न्याय की बात हुई, उपयोगिता धन उपयोगिता बराबरी से, और ये हस्तक्षेप वाली बिना हस्तक्षेप किए, तो यहाँ ध्यान गया। तो परिवार में भी जब हूँ तब भी मैं ही परिवार हूँ, जब परिवार में जी रही हूँ। तो फिर जब मैं समाज में जाती हूँ जीने, तो व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में, तो वहां पर मैं ही समाज हूँ। और जब मैं प्रकृति के साथ जाती हूँ जीने, तो मैं एक प्रकृति का अंश हूँ और मैं समझ सकती हूँ और संबंध को पहचान सकती हूँ और प्रकृति के साथ और मानव के साथ मैं न्यायपूर्ण व्यवहार कर सकती हूँ और व्यवस्था में भागीदारी करके मैं सुखी हो सकती हूँ। तो मैं क्या हूँ और कहाँ कहाँ कैसे मेरा रोल है, तो बहुत ही अच्छे से आज ध्यान गया। तो सभी तीनों भाई जियों को और आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छे तरीके से आपने रखा। नमस्ते दीदी, दयानंद रायपुर से। जी भैया नमस्ते। नमस्कार जी। आज मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्वों पर तीनों भैया लोगों ने चर्चा की और अलग अलग कोणों से इस 5 बिंदुओं की व्याख्या किए हैं जो मुझे समझ में आया है। तो मूल तत्व, मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व वे तत्व हैं जो मौलिक हैं, जो हर जगह हर परिस्थिति में रहेंगे ही रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी जब हम और दर्शन का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, समझने के क्रम में ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि इन मूल तत्वों से अलग कोई बात चली जाए। तो उसमें जो जैसा कि उद्घोष बताया गया कि जीने दो और जियो, ये उस संकल्पना से बिल्कुल अलग है जिसमें अब तक चला जा रहा था और जिसको बड़ी जोर के साथ में कहा जा रहा था कि पहले जियो और उसके बाद जीने दो। और इस प्रवृत्ति के कारण जो नुकसान हुआ है अन्य अवस्थाओं के साथ में, और जो कि आज ज्ञानावस्था के लिए भी एक खतरे का आगाज हो चुका है। तो इससे जरूर एहसास हो गया है कि ये जो सूत्र है कि जियो और जीने दो, ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। कुछ समय के लिए चल पाया, मानव अपने आप को सोचा कि वो समृद्ध करने जा रहा है, लेकिन इससे अन्य अवस्थाओं का ह्रास हुआ। और इसी के लिए ये बहुत ही सार्थक है कि जीने दो और जियो की संकल्पना जो उद्घोष के रूप में मूल तत्व में प्रकट हुई है, इसकी सार्थकता पूरी तरीके से इसमें स्पष्ट होती है कि हमको प्रकृति की, शेष प्रकृति को, मानव को अब ऊपर रखना पड़ेगा। पहले उनके विकास और उनकी अस्तित्व के बारे में पहले ध्यान देना पड़ेगा, बजाय कि अपने जीवन के लिए संसाधन बनाने या अन्य कार्यक्रम करने के लिए। तो उद्घोष मुझे लगता है कि जीने दो और जियो
बिल्कुल मौलिक है और ये स्पष्ट भी है। इसी प्रकार से जो मंगल कामना के रूप में प्रकट हुई बात कि भूमि स्वर्ग हो, मैं समझता हूँ कि भूमि स्वर्ग होने का मतलब है कि यदि चारों अवस्थाएं धरती में हैं तो ये चारों अवस्थाएं समृद्ध जब रहे तो उसको हम स्वर्ग कह सकते हैं। अभी यदि वर्तमान में देखें तो मनुष्य ने, मानव ने काफी संसाधन तो बनाए हैं, लेकिन ये जो है अन्य अवस्थाओं को क्षति पहुंचाकर ये इस स्थिति में आए हैं। और आज के दिन में ये स्पष्ट हो चुका है कि अन्य अवस्थाओं की जो क्षति हुई है उसके कारण से मानव प्रजाति स्वयं संकट में आ चुकी है। तो इस प्रकार से ये स्वर्ग वाली स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं है। तो स्वर्ग वाली स्थिति मेरी समझ में वही होगी जिसमें कि सभी अवस्थाएं इसी धरती पर समृद्ध हो और निरंतर हो। मानव देवता हो, ये एक मंगल कामना है कि मानव का स्वयं का विकास इस प्रकार से हो कि वो देवत्व की तरफ पहुंचे। इसका मैं यही अर्थ समझता हूँ कि जो अन्य अवस्थाएं जिस प्रकार से हैं उनको वो समझ सके और उनको साथ सहयोग करते हुए उसमें बिना हस्तक्षेप किए हुए अपने जीवन को जी सके। तो ये मानव देवता हो, ये एक मंगल कामना उससे प्रकट हो पाएगी। धर्म सफल हो, धर्म सफल मानव के लिए हो। चारों अवस्थाओं के अपने अपने धर्म डिफाइन किए गए, निर्धारित किए गए। यदि इसका ज्ञान मानव को हो तो निश्चित रूप से सह अस्तित्व पे सहज ही विश्वास स्थिर होगा और ये धर्म सफल हो, ये एक वो अंतिम स्थिति होगी जिसमें मनुष्य अन्य अवस्थाओं में हस्तक्षेप से अपने आप को बिल्कुल अलग कर पाएगा और सबके विकास में अपनी भूमिका को समझ पाएगा। नित्य मंगल हो, इस कामना में मैं यह देखता हूँ कि ये जो कामनाएं हो रही है ये कोई एक समय के लिए ना हो कि एक बार स्वर्ग मिल जाए, ऐसी कामना नहीं है, बल्कि नित्य हो, मतलब ये समय के साथ बदलने वाली ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये मंगल कामना इसमें समाहित है। इसके अलावा एक और जो उद्देश्य पे जाने हुए को मान लो और माने हुए को जान लो, तो इसी प्रकार की एक व्यवस्था वर्तमान संसार में भी चल रही है जिसको कि हम लोग ISO सिस्टम के तौर पे कहते हैं। मैं थोड़ा सा उससे रिलेट कर पाया, जिसमें वो कहते हैं कि जो आप करते हैं वो आप लिखें और जो लिखते हैं उसको आप करें। तो ये वो प्रक्रिया होगी जिससे कि एक कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की अवस्था प्राप्त होगी। तो मुझे लगता है कि ये भी उसी प्रकार की एक उद्देश्य प्रकट किया गया है कि जो जानते हैं वो उसको मानना है और मानने हुए को फिर जानने के लिए तो ये निरंतरता उसमें बनी होनी चाहिए कि जो हम जानते हैं उसको ग्रहण करें, उसको आत्मसात करें और उसके बाद जितना हम मान चुके हैं उसको फिर और अगले स्तर पे ले जाने के लिए पुनः अध्ययन के माध्यम से अपनी जानकारी को उसको आगे बढ़ाएं। तो जी आज के लिए मेरी समझ के हिसाब से इतना ही। धन्यवाद। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से रखा। अब समय को देखते हुए 6:30 से अधिक हो गए हैं, तो हम प्रातःकालीन गोष्ठी का समापन हम यही करते हैं। कल सुबह फिर प्रातःकालीन गोष्ठी में हम मिलेंगे और उससे पहले तो दोपहर में हम मिलेंगे ही। तो सभी को नमस्ते। नमस्ते।